So let's read the question. An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a stationary uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of. Okay, so question में given है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी given है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो स्कैटर्ड हो रहा है बाय अ स्टेशनरी यूरेनियम न्यूक्लियस, ठीक है, बाय 180 डिग्री से वो स्कैटर हो रहा है, यानी कि वो रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ. तो मान लो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो एनर्जी हमें गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा न्यूक्लियस है, इस पे जो चार्ज होगा जेड ई का चार्ज होगा और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2e का, ठीक है. इसको ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और जैसे ही इसके ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन ट्रेवल डायरेक्टली टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस before coming to rest and then retracing its path is known as the distance of closest approach. ठीक है, अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा, रिपेलिंग फोर्स लग रहा होगा, कोलम्बिक रिपेलिंग फोर्स, जो कि इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है. तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पोजीशन आएगी जिसपे वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे इसकी जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, इसको हम आर नॉट बोल देते हैं, ठीक है. तो इस पोजीशन पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू में ZE डिवाइड बाय आर नॉट, ठीक है. तो आर नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अब देखो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, ठीक है. सो यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू में 10⁻9, 2 इंटू में z की वैल्यू 92, e की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू में 10⁻−90 स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी की वैल्यू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 5 इंटू में 10⁻6 और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू में 10⁻−19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. इस पोजिशन में फाइंड आउट करने, इस पोजीशन में फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है. यहाँ पे अपना पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करने लग जाएगा, ठीक है. रेस्ट पे आके यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो अपना पाथ रिट्रेस करेगा. इसका सॉल्व करोगे, यहाँ से देखो 1.6 और इंटू में 10⁻−19 ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. इसका सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 529.92 इंटू में जो पावर से हम देखो 10⁻−19 प्लस 9 ये हो जाएगा 10⁻10 और नीचे से 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻16. इसको फर्दर लिख सकते हैं 5.29 इंटू में 10⁻14 मीटर, ठीक है. या फिर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 10⁻12 सेंटीमीटर, ठीक है. हम ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑर्डर कितना आ रहा है 10⁻12 का आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑप्शन 3 में गिवन है. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.